नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं गौतम चंद्रदेव, आपका भाई, आपका गुरु, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर वेलकम करता हूँ इस चैनल में। इस एपिसोड में हम जो सीखेंगे एक कंप्लीट सम लेंगे। कंप्लीट सम का मतलब होता है, पहले ये हमारा फोर्थ एपिसोड है। पहले हम 3 एपिसोड में जो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर हमारा 2 एपिसोड में एक्सक्लूसिवली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, कि कौन सा आइटम डेबिट साइड में आता है, कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में आता है, ये हमने डिस्कस किया। और इस सम में हम कंप्लीट सम लेंगे का मतलब होता है, पहले हम एक हमारा जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट, देन फाइनली हमारा जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि हमारा काउंसिल या जो अभी ASAEB जो में जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन होता है व्हिच कैरीज 8 मार्क्स। इस क्वेश्चन में क्या होता है, कोई थ्योरेटिकल और कोई थ्योरी मतलब नहीं रहता है, सिर्फ हमें ये मतलब इसका कोई ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन नहीं रहता है। तो उसका मतलब ये होता है, जो इस सम हमें करेक्ट करना ही है, इस सम हमें सीखना ही होगा। और हमारा कॉमर्स हो भाई, और कॉमर्स में बैलेंस शीट नहीं सीखने से तुम्हारा मतलब कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें तो बैलेंस शीट सीखना ही होगा। तो ऑल ऑफ यू नो दैट जो हम डिस्कस करते हैं, दैट डिस्कशन टेक्स प्लेस with the help of an example, and you get the question in the screen, and the question is that Shiva and Dhruvo are partners in a firm. The trial balance of the firm as on 31st March 2021 was as follows. फिर हमारा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मशीनरी, गुडविल, पैटेंट, सनी डेटोर, कैश इन एंड स्टॉक, then investment, depreciation on machinery, establishment, carriage outward taxes, telephone charges, conveyance, then drawings, देन सैलरी, देन बैंक चार्ज। एंड इन द क्रेडिट साइड हम अमाउंट नहीं दिख रहे हैं, हम तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देन कैपिटल शिवा ग्रुप, देन सैंडी क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सैंडी रिसिप्ट, बैंक ऑफ अड्रा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ट्रेनिंग अकाउंट जीपी, देन हमारा डिस्काउंट होता है, देन बिल पेबल। फिर ऑन दैट बेसिस हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2021, and also a balance sheet as on the date after taking into consideration the following adjustment। कुछ एडजस्टमेंट हमारा है यहाँ पे। फर्स्ट जो है, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट एंड प्रोवाइड ए 5% प्रोविजन ऑन सैंडी डेटर फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। या ये हम दिखाएंगे बैड डेट का इफेक्ट होता है। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड 600, देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5%। ये मतलब समझ में आ रहा है, ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम बोल रहा है। क्रिएट ए जर्नलिज्म बाय टेकिंग 5000 आउट ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देन बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। सो जो हमारा जो ये हमने सोल्यूशन लिखा, बिकॉज पहले हमें हेडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, हेडिंग लिखना है। देन फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। तो फॉर्मेट में इन द बुक्स ऑफ MS शिवा एंड ध्रुवो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। ठीक है, हमारा ये याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में कौन सा आइटम आएगा, सो एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस जो आइटम होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का डेबिट साइड में आता है। और इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट गेन जो भी होगा, ये दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। हमारा फर्स्ट इंट्रो में हमने ये डिस्कस किया। बहुत धूप है, मतलब ये धूप में अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट करवाना है ना। तो ये मेरा कमिटमेंट है। सो ठीक है, धूप आएगा जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें अच्छा रिजल्ट बनाना होगा ना। सो पहला जो पहले हम लिख लेते हैं, देखो पहले हमें लिखना है, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट है। सो एस्टेब्लिशमेंट इज एन एक्सपेंसेस, ESTABLISHMENT। एस्टेब्लिशमेंट हमारा कितना है, एस्टेब्लिशमेंट हमारा 10,000, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर हमारा है, देखो क्वेश्चन देखो, कैरिज इन, कैरिज आउटर, ये जो हम सामने ही हमारा विविधम सार का बुक से लिया है। तो ये विविधम सार का बुक से भी हम देख सकते हो। इफ यू हैव द विविधम सार बुक, यू कैन जस्ट गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम विविधम सार बुक। फिर हमारा है टैक्सेस, TAXES, टैक्सेस कितना है, टैक्सेस है 500। ओके, डायरेक्टली वी आर राइटिंग। देन टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि बिजनेस होने से फोन होगा तो उसका चार्जेस, मतलब जो बिल हमें जो रिचार्ज करवाना होता है, या लैंडलाइन होने से जो उसका जो बिल पे करना होता है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो टेलीफोन चार्जेस है 3,600। फिर हमारा है कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, इस टाइम जो गाड़ी का जो भाड़ा देना होगा,
तो या कोई ऑफिशियल मतलब कोई मैनेजर एक जगह से मतलब मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो उसके लिए जो उसको जो भाड़ा चाहिए, गाड़ी का जो भाड़ा चाहिए या रिजर्व करके जो गाड़ी लिया है, इस टाइम जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं कन्वेंस। सो CONVEYANC कन्वेंस कितना है? कन्वेंस है 800, कन्वेंस है 800, ठीक है। फिर उसके बाद है सैलरीज। ओके, इफ यू वांट टू राइट सैलरीज एट द मतलब हमारा जो स्टार्टिंग में अगर हम सैलरी लिखने से अच्छा होता, बट थोड़ा पीछे होने से सामने ऊपर होने से कोई इशू नहीं है, बट इज बेटर टू स्टार्ट विथ सैलरी। तो सैलरीज, सैलरीज हमारा कितना है? सैलरीज हमारा है 8,000। फिर हमारा है बैंक चार्जेस टू टू बैंक चार्जेस टू बैंक चार्जेस कितना है? टू बैंक चार्जेस 100। फिर हमारा देखो एडजस्टमेंट नंबर 1, राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है? हमने क्रेडिट में सेल किया, जो इसको पास हम क्रेडिट में सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सैंड्रिक डेटोर। सैंड्रिक क्यों बोलते हैं? मतलब एक पार्टी से तो हम क्रेडिट में सेल, बहुत सारा पार्टी से हम सेल करते हैं, तो इस टाइम मतलब बहुत सारे कस्टमर के पास हम क्रेडिट में सेल करते हैं, तो इसलिए हम सैंड्रिक, इसलिए हम लिखते हैं सैंड्रिक, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर दैट वी सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो हमने सानी क्रेडिटर्स, सानी क्रेडिट मतलब जो हमारा टोटल हमने क्रेडिट में सेल किया, तो एज ए रिजल्ट सानी क्रेडिटर 21,000। हमने जो भी सामान सेल किया, इसका जो टोटल जो हमें मिलने वाला है 21,000 हमें मिलेगा। लेकिन आउट ऑफ दैट यहाँ पे बोला गया राइट ऑफ 1,000 एज बेड डेप। आउट ऑफ 21,000 हमें 1,000 नहीं मिलेगा बेड डेप। मतलब ऊपर वाला का नाम पे क्या बोलते हैं ना, चूना लग गया तुमको। तो चूना लगने से मतलब जो भी है, तुम्हें अगर ये तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें अगर पैसा नहीं मिलता तो ये हमारा अल्टीमेटली लॉस है या इनडायरेक्ट लॉस है। तो इनडायरेक्ट लॉस होने से हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली राइट बैड डेप 1,000, directly 1,000 you can write, or inner column you can also write. So bad debt 1,000। फिर है और एक बोला गया कि प्रोवाइड ए 5% प्रोविजन ऑन सैंडी डेटर फॉर डाउटफुल डेट। मतलब हमें तो 21,000 मिलने वाला है। आउट ऑफ 21,000 हम ये कंफर्म हो गया 1,000 नहीं मिलेगा, तो अभी कितना मिलेगा? 20,000। इस 20,000 का ऊपर भी तुम्हें डाउट हो रहा है, मतलब बिजनेस को डाउट हो रहा है भाई, इस 21,000 का ऊपर भी हमें 5% नहीं मिलेगा, तो जिसको न्यू प्रोविजन। तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000। फिर से पहले तो हमें 1,000 बाद ही दे दिया, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। फिर से हम देख रहे हैं कि फिर से हमें 1,000, फिर से हमें 1,000 नहीं मिलेगा, तो जिसको हम लिखेंगे ये। अभी स्टूडेंट जनरली एक चीज याद रखता है यहाँ पे, वैसे हमारा सैंडी डेटर कितना है? 21,000। तो 5% मतलब हम जनरली 21,000 का ऊपर 5% कर लेते हैं। तो अगर ये करने से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला गया ना 1,000 हमने ऑलरेडी मतलब आउट ऑफ 21,000 हमें 1,000 नहीं मिलेगा। तो ये अगर बैड डेप ये ट्रायल बैलेंस में बोलता, याद रखना, अगर ये बैड डेप सिंपली ट्रायल बैलेंस में बोलने से, तो सिंपली विल राइट टू बैड डेप 1,000, और 5% बोलने से 21,000 का ऊपर हम 5% लेते हैं। और लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बैड डेप हमारा ट्रायल बैलेंस का, ये बैड डेप हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं है। ये बैड डेप हमारा कहाँ पे है बोलो? ये बैड डेप हमारा है, ये बैड डेप हमारा है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में बोला गया, तो इसलिए हमने ये आउट ऑफ 21,000, तो 1,000 नहीं मिलेगा, तो हमें मिलेगा जो 20,000। इस 20,000 का ऊपर हमें 5% लगाना है। तो याद रखना, जब एडजस्टमेंट में कोई आइटम होगा बेड डेप या फर्दर बेड डेप या बेड डेप होने से, जितना हमारा डेटोर है इससे हम माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा इसके ऊपर हम प्रोविजन लेंगे। और अगर बेड डेप का अमाउंट डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में होने से और कोई फर्दर बेड डेप ऐसा कुछ मतलब आइटम नहीं है, दैट इज हमारा एडजस्टमेंट में, तो इस टाइम हम जो भी परसेंटेज बोलेगा, दैट परसेंटेज विल बी टेकन ऑन डायरेक्टली ऑन सनी डेटर्स। So we'll write here to provision for doubtful debts account, to provision for doubtful debts कितना है? 5%। we write here 5% on 20,000, 5% on 20,000 करने से कितना होगा? 1,000। फिर हमारा एक देखो क्वेश्चन में है ना इन्वेस्टमेंट का नीचे to depreciation on machinery,
टू डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी कितना है 6000, टू डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी हमारा कितना है 6000, ये हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा। याद रखना क्रेडिट साइड में जो हम पहले लिखेंगे, फर्स्ट वी नीड टू राइट दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होने से हम क्रेडिट साइड में स्टार्टिंग में लिखेंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होने से मान लो यहाँ पे ग्रॉस लॉस है, व्हाट विल डू फर्स्ट, तो पहले हमें ग्रॉस लॉस यहाँ पे लिखना होगा, फिर हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉस का आइटम है ये लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने से तो हमें पता चल जाएगा। तो एज इट इज मतलब यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, सो सिंपली राइट ग्रॉस प्रॉफिट यार बाय ट्रेडिंग अकाउंट, by trading account in the bracket will write gross प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 71,000, कितना है 71,000। फिर हमारा देखो ये याद रखना, और एक चीज याद रखना, हमें जो ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे उसका जो आइटम होगा, लाइक डेबिट साइड का जो मतलब डेबिट साइड जब हम प्रिपेयर करेंगे उसका जो आइटम होगा that will always be there in the debit side of the trial balance। उसका जब हम डेबिट करेंगे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड देखेंगे, उसका जब क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, तो हमारा ट्रायल बैलेंस का भी क्रेडिट साइड में होगा। ये कुछ कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज ऑलवेज देयर इन द अकाउंट्स। सो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में देखते हैं, देखो सैंडी रिसिप्ट है, सो राइट हियर सैंडी रिसिप्ट एंड डिस्काउंट, सैंडी रिसिप्ट आर सैंडी रिसिप्ट RECEIPTS, रिसिप्ट कितना है 200, ठीक है। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा है डिस्काउंट, ये भी हम लिख लेते, डिस्काउंट हमारा है 900, ये भी लिख लेते। फिर देखो हमारा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, तो हम लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम कॉलम देते हैं। कॉलम देखने के बाद यहाँ पे एक चीज है, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 400, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 400, लेकिन यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड 600 है, तो हमारा जो 400 ये हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में है, तो उसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड का मतलब होता है हमें पैसा 400 मिल गया और ये हमें पैसा मिल गया, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। लेकिन और एक चीज है जो को एडजस्टमेंट 2 में बोला गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड का मतलब होता है तुमने अर्न कर लिया, पैसा अर्न कर लिया, तुम्हारा कमाई हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला है। अर्न यू हैव अर्न बट यू हैव नॉट रिसीव्ड। मतलब मान लो से फॉर एग्जांपल तुम कहाँ पे काम कर रहे हो, से एज ए मैनेजर या बैंक में जॉब कर रहे हो एज ए मैनेजर, तुम्हारा महीना कंप्लीट हो गया, 1 महीना कंप्लीट हो गया, लेकिन तुम्हें सैलरी नहीं मिला, लेकिन तुमने तो 1 महीना का सर्विस दे दिया, उसका बदले में सैलरी मिलने में थोड़ा लेट हो गया, तो इस टाइम हम क्या बोलेंगे, महीना कंप्लीट हो गया, 1 महीना काम कर लिया, सैलरी नहीं मिला, तो इस टाइम बोलेंगे अर्न बट नॉट रिसीव, तो उसको बोलेंगे एक्रूड। तो पहले तो एक्रूड मतलब क्या है, अल्टीमेटली हमें अर्न क्या है, पैसा नहीं मिलेगा, तो हमारा रिसीव कितना है 400, रिसीव कितना है 400 लिखेंगे। फिर एक्रूड ACCRUED, एक्रूड कितना है, एक्रूड है 600, तो दोनों मिला के हमारा तो जो जो आइटम है रिकॉर्ड करना था ये हमने कर लिया। नाउ हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये साइड क्रेडिट करना, 71 प्लस 1000 72,000 और 1100 प्लस करने से 73,100 73,100। अभी क्या करना है, 10,000 प्लस ये सभी 10,000 से 6,000 तक प्लस करने के बाद जो अमाउंट होगा तो 73,000 माइनस 100 माइनस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 500 माइनस 3,600 माइनस 800 माइनस 8,000 माइनस 100 माइनस 1,000 6,000 करने के बाद जो पैसा आएगा तो उसको हमारा होगा 41,800, कितना होगा, सॉरी 41,100। ये सब कुछ माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा दैट इज 41,100, तो उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, या विल राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation, profit and loss appropriation account, in the bracket we will write net profit, in the bracket we will write net profit transferred। ये in the bracket हम क्या लिखेंगे, to profit and loss appropriation account net profit transferred।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया, ये जो हमारा 41,100 का जो नेट प्रॉफिट आया, दैट वन विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड पे कवर नहीं कर रहा है, सो इसलिए हम सेपरेटली दिखाएंगे। बट अगर आप कंटिन्यू करते हैं, एग्जाम में कंटिन्यू करोगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम सेव करना है, तो इसलिए क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन अकाउंट। क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन अकाउंट। तो दोनों हम एक साथ दिखा देंगे। तो हमारा यहाँ पे जगह नहीं, तो हम फिर से ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेकिन आप लोग क्या करना है, आप लोग कंटिन्यू नीचे करो। मैंने बोला था पहले ही बोला था, अगर मतलब आप लोग कंटिन्यू करना नीचे। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो हमने नेट प्रॉफिट दिखाया, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा स्पेस कवर नहीं करे, सो हमें अलग से बनाना पड़ रहा है। सो राइट, बाय कितना है, बाय प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा कितना है, 41,100, 41,100। All right, net profit, all right, net profit transfer, TRNSFE डबल आर ईटी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है। और फिर हमारा देखो जो है एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रिएट द जनरल रिजर्व बाय टेकिंग वो 5,000 आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या है, हमारा जितना प्रॉफिट मतलब 41,100, इस 41,100 से हमारा 5,000 हम क्या करेंगे भाई, 5,000 हम रिजर्व करके रख देंगे। क्योंकि क्या है, शादी करने के लिए नहीं, मतलब कुछ बिजनेस में कोई इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी फंड जरूरत होने से इस टाइम हम ये 5,000 से निपटा लेंगे। सो मतलब जो भी है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन जो है, और एक चीज याद रखना, जो एडजस्टमेंट है हमारा डबल इफेक्ट होगा। एक तो 100% बैलेंस शीट में होगा, एक हमारा आइदर प्रॉफिट एंड लॉस और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन में होगा। तो ये हम लिख लेते हैं, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व कितना है, 5,000 हमको ट्रांसफर करना है। फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट नंबर और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पीए। मतलब हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल का ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट देना होगा। क्यों देना होता है, हमने तो बोला ना हमारे इंट्रो पार्ट में। जो भी जिसने भी नहीं देखा भाई, गो टू द एपिसोड नंबर 1। इस एपिसोड नंबर 1 में हमें क्यों नहीं देते, ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। सो विल राइट हियर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला हमारा क्या है, शिवा, SHIV है। शिवा का कैपिटल कितना है, 50,000। तो 50,000 का ऊपर रुपीज 50,000 का 5%, 50,000 का 5%, सो 2,500। और हमारा कितना, ध्रुव, DHREV है। ध्रुव का कितना है, 40,000। ध्रुव का 40,000 का 5% लगाओ, 40,000 का 5% लगाने से कितना होगा, 2,000, 40%। ठीक है, ये हमारा हो गया। और तो कुछ इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स से ये भाई नहीं होने से भाई, हम इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स होने से यहाँ पे लिखेंगे, या सैलरी टू पार्टनर होने से सैलरी टू शिवा, सैलरी टू या ध्रुव होने से ये यहाँ पे लिखते। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं, छोड़ो, तो हम बैलेंस कर लेते। तो बैलेंस कर लेते 41,100, दोनों साइड लिखते 41,100। तो हमारा क्या है, 100 माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 2,000 करने के बाद ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 31,600। ये 31,000 जो 600, मतलब दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। बट एग्जाम में दिस मत लिखो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 40 ये माइनस ये करने के बाद ये आएगा। तो ये जो 31,600 जो आया है, उसको हमें क्या करने का, शिवा एंड ध्रुव का अंदर डिवाइड करना है। ये दोनों को मिलेगा। तो किस रेशियो में मिलेगा, ये हमारा कुछ नहीं बोला गया। अगर आपको तो पता है, अगर कुछ नहीं बोलते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, अगर मतलब 2:1 या 3:5 जो भी है, कुछ नहीं बोलने से हमारा एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलते हैं, अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होने से उसको कैसे डिवाइड करना है, उसको डिवाइड जो करना है, उसको डिवाइड करना है इक्वली 1:1। तो हम राइट टू कैपिटल अकाउंट्स शिवा का SHIV है। तो जो टोटल अमाउंट है 31,600, उसका हाफ 31,000
उसका हाफ कर लेते हैं। अच्छा ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, तो 15,800। देन ध्रुवों का THRUV है ध्रुवा, तो 31,600। ये आप इनर कॉलम में या 15,800 इनर कॉलम में भी लिख सकते हो। 15,000 ये सेम ही तो होगा ना, 15,800 15,800, तो 15,800 15,800 करने के मैंने दोनों क्लास करके 31,600 लिख सकते, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ, ये क्या है भाई, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर, यू कैन राइट। तो समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन अकाउंट तो हमें इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हमने एक्सक्लूसिवली 2 एपिसोड ही बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन अकाउंट का। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन का अकाउंट है। नाउ गो फॉर हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हम कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, नाउ जस्ट सी और वी जस्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ड्रॉ किया है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स हमारा हेडिंग इज मोर इंपोर्टेंट, हेडिंग तो लिखना ही हुआ। तो लायबिलिटी साइड में पहले जो लिखना होगा, पहले हमें कैपिटल लिखना होगा, कैपिटल का कैलकुलेशन दिखाना होगा। 2 पार्टनर, तो दोनों पार्टनर का इंडिविजुअली कैपिटल का अकाउंट्स दिखाना है, कैपिटल का कैलकुलेशन दिखाना है। देन उसके बाद हमें जो करना होगा रिजर्व आएगा। तो फिर एक थोड़ा स्मार्टली याद रखना, कैपिटल देन रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, देन हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिक्स लाइबिलिटी, देन हमारा करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और ऐसे साइड में पहले हमारा लॉन्ग टर्म या फिक्स लाइबिलिटी, देन हमारा करंट या शॉर्ट टर्म, दैट इज करंट या शॉर्ट टर्म एसेट्स होगा। तो पहले हम लिखेंगे पहले जो हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल लिख के पहले हमारा किसका कैपिटल है, शिवा, SHABI, शिवा, शिवा का कैपिटल कितना है 50,000, ठीक है। फिर उसके साथ शिवा को क्या क्या मिला, इंटरेस्ट मिला ना, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन का डेबिट साइड में लिखा एड इंटरेस्ट ऑन, एड इंटरेस्ट ऑन क्या है, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला 2,500 मिला, ठीक है। फिर हमारा क्या है मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऐसे चले, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा कितना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिला 15,800, ठीक है। तो सभी हम तीनों आइटम करने के बाद 68,300, ठीक है, 68,300। फिर हमारा क्या लेस होता है, ड्रॉइंग्स, लेस क्या होता है, ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल जो हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा, उसके साथ जो जो उसको मिलेगा, लाइक उसको इंटरेस्ट मिला ऐड होगा, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला ऐड होगा। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उसको सैलरी मिला, सैलरी टू पार्टनर मिलने से ऐड होगा, ड्रॉइंग्स लेस होगा, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स ये सब लेस होगा। ड्रॉइंग्स हमारा कितना है 5,000, तो 5,000 माइनस करने के बाद 63,300, ठीक है शिवा। फिर हमारा आया ध्रुव, DHRUVA, ध्रुव का कैपिटल कितना है, ध्रुव का कैपिटल 40,000, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड इंटरेस्ट इन कैपिटल 2,000, एड हमारा सेम उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा, एड शेयर ऑफ प्रॉफिट, एड शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,800, 15,800, तो 57,800। फिर हमारा ड्राइंग्स कितना है, देखो क्वेश्चन में देखो, लेस ड्राइंग्स 4,000, लेस ड्राइंग्स कितना है 4,000, तो 4,000 माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा 53,800, ठीक है। और एक चीज याद रखना, लाइबिलिटीज का जो आइटम होगा ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में होगा। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में कोई किसका किसका आइटम रहता है, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट गेन जो भी है ये रहता है, और हमारा लाइबिलिटीज का आइटम रहता है। और ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में कौन सा आइटम रहता है, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस का, और प्लस हमारा एसेट का आइटम रहता है। तो ये मतलब ये डोंट बी कंफ्यूज, मतलब ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में कभी भी हमारा एसेट का आइटम नहीं रहेगा, और ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में कभी भी हमारा लाइबिलिटीज या हमारा इनकम का आइटम नहीं रहेगा। ये चीज ये फंडा याद रखना कि कुछ हमारा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। फिर हमारा है जनरल रिजर्व, वो जो बोला गया ना 2GENA जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 5,000, तो जनरल रिजर्व है 5,000। फिर हमारा लाइबिलिटी में क्या है, सैंडी क्रेडिटर, सैंडी क्रेडिटर हमारा कितना है, देखो सैंडी क्रेडिटर अगेन 5,000, ठीक है। फिर हमारा है बिल्स पेएबल,
बिल्स पे बिल्स पेबल कितना है 2000, बिल्स पेबल कितना है 2000। फिर है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 10,000, राइट, 10,000। फिर हमारा है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है भाई, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा कितना है 500। ये हमने लिखा, पहले हमने क्या बोला, पहले हमें कैपिटल का आइटम लिखना होगा, फिर हमारा दैट इज हमारा जो कैपिटल के बाद हमारा रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, फिर हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होने से लाइक डिवेंचर, ये डिवेंचर तो नहीं आएगा, लोन फ्रॉम बैंक, लोन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, देन हमारा शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज होगा। और एक्सरसाइज में जब हम शुरुआत करेंगे, पहले हमें फिक्स्ड एसेट से शुरुआत करना है, फिर हमारा धीरे धीरे आएगा फिक्स्ड एसेट के बाद हमारा करंट एसेट आएगा। तो यहाँ पे हमारा फिक्स्ड एसेट पहले देखो, हमारा गुडविल है, सुनाम को पहले ही लिख लेते, सुनाम कितना है 10,000, तो फुल राइट है। एसेट का आइटम मैंने क्या बोला, एसेट का ट्रायल बैलेंस में एसेट का आइटम कहाँ पे रहता है, डेबिट साइड में, वेरी गुड। फिर हमारा है मशीनरी, मशीनरी कितना है, मशीनरी कितना है 54,000, मशीनरी है 54। फिर हमारा है पैटेंट, पैटर्न कितना है, ये 20,000। फिर हमारा है क्या है, फिर हमारा है इन्वेस्टमेंट, फिर हमारा पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा मार्केट में लगाया, कितना लगाया 10,000। फिर हमारा क्या है स्टॉक, स्टॉक कितना है भाई, स्टॉक 25,000। फिर हमारा सैलरी, फिर हमारा सैलरी डेटर्स, फिर हमारा सैलरी डेटर कितना है, वो जो एडजस्टमेंट अभी दिखाना, सैलरी डेटर पहले 21,000 था ना। फिर हमारा वो जो एडजस्टमेंट में बोला गया, एडजस्टमेंट में बोला गया कि बैड डेप कितना है, बैड डेप से 1,000, तो माइनस कर लो, माइनस करने के बाद कितना मिलेगा 20,000। फिर से हमें न्यू प्रोविजन लेस न्यू प्रोविजन, प्रोविजन कितना है, प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, तो 20,000 का 5% करने से क्या होगा 1,000, तो माइनस कर लेते तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा 19,000, ठीक है, समझ में आया। फिर हमारा है इंटरेस्ट, INTR, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा था ना एक एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड कितना था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड 600, ये हमारा एसेट है, तुमने अर्न कर लिया लेकिन पैसा नहीं मिला, दैट इज योर एसेट। फिर फाइनली जो आया है दैट इज योर कैश इन हैंड, कितना पैसा हाथ में है 1,000। तो सभी प्लस कर लो भाई, अगर मिल जाता है तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिला तो साला तुमको मरोगे, मतलब दोनों साइड प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद हमारा जो होगा 1,39,600, कितना होगा 1,39,600। बाय द वे भाई, आप लोग तो कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाओगे, तो भाई आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। डिग्री में उठ जाए जल्दी जल्दी, एग्जाम अच्छी तरह से मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से करो, अच्छा रिजल्ट करो, डिग्री में आ जाओ, तो इन टाइम भाई आप कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है मोबाइल के कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर लेके जो हमें कैलकुलेटर जो यूज करते हैं ये हमें लेना पड़ेगा। सो ये हमारा एक साम था जिसमें हमने क्या क्या, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोविजन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फिर हमारा कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, ये हमने इस एक एपिसोड में पूरा सीखा। ये थोड़ा एपिसोड लंबा हुआ लेकिन आपको पूरा दिखना होगा, नहीं देखने से ये पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। By the way, if you are a newcomer to this channel, hit the subscribe button and press bell icon for new updates, and you just share among your friends, जो आपका रिलेटिव जो फ्रेंड्स है सबके साथ शेयर करो। और किसी भी पॉइंट पे किसी भी जगह पे आपको जो मतलब लगा है ये मुझे इंप्रूव करना है, सो यू आर फ्री टू प्रोवाइड योर सजेशन टू योर ब्रदर बोलो, दोस्त बोलो, टीचर बोलो, आई ऑलवेज डू वेलकम if you provide any suggestion for my further and improvement. So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.